नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आ रहा है और ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से भारतवर्ष में भी देखा जाएगा। जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, गर्भवती महिलाओं को अन्य लोगों की अपेक्षाकृत कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो ग्रहण होता है, इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हम सभी लोगों पर देखने को मिलता है, किंतु गर्भवती महिलाओं पर गर्भ में जो बालक है इसके ऊपर इसका अधिक प्रभाव शास्त्र मत अनुसार बताया गया है। ऐसे में दीपावली का महापर्व चल रहा होगा, लोग बाग अनजाने वश या लापरवाही के चलते कुछ गलती कर सकते हैं। इसी स्थिति में आपको क्या गलती नहीं करनी है ये जान लीजिए, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहली स्थिति के अंदर 25 तारीख को प्रातः काल में ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के अंदर भी बहुत से लोग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, किंतु शास्त्र प्रमाणित स्थिति में 3 लोगों को सूतक काल में खाना पीना सोना वर्जित नहीं बताया गया है। कौन है वो 3 लोग? तो पहली स्थिति में बालक, दूसरी स्थिति में वृद्ध व्यक्ति और तीसरी स्थिति में गर्भवती महिला। सूतक काल में आप डाब, जिसे कुशा कहते हैं, ये खाने के अंदर पहले से डालकर रखिएगा। सूतक प्रारंभ होने से पहले अर्थात 24 तारीख को ही अपने सारे खाने में डाल सकते हैं। 25 तारीख को आप भोजन इत्यादि सूतक काल में कर सकते हैं, किंतु जो ग्रहण काल होगा, जो शाम 4:49 पर प्रारंभ होगा और 6:06 तक रहने वाला है, इस समय में आपको भोजन नहीं करना है। अन्य समय के अंदर प्रातः काल से सूतक समय की अवधि के अंदर आप निसंकोच भोजन कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, यदि आप एक गर्भवती महिला हैं या आपके घर के अंदर कोई ऐसी महिला है जो गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो पहली स्थिति में ग्रहण काल की अवस्था में आपको, इवन सूतक में भी आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव तो उसी समय से प्रारंभ हो चुका होता है। तो यहाँ पर प्रयास कीजिए 25 तारीख को आप घर से बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। और विशेष रूप से किसी कारणवश जाना भी पड़े तो 4:49 शाम से लेकर 6:06 के मध्य तो आपको ग्रहण के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। दूसरी अवस्था में 25 तारीख को काले और नीले वस्त्र आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। तीसरी स्थिति में धारदार वस्तुओं का सेवन आपको ग्रहण के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सब्जी वगैरह आप काटते हैं, कोई कैंची का प्रयोजन कर रहे हैं, भोजन बनाते समय छोंक आपको नहीं लगाना चाहिए ग्रहण के दिन। इसी के साथ में निद्रा पान आप सूतक में कर सकते हैं, किंतु ग्रहण काल में आपको सोना भी नहीं चाहिए। मांस मदिरा का सेवन आपको ग्रहण काल के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके गर्भ में जो संतति है इसके अंदर नकारात्मक विचार का प्रवेश करवाता है, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्रोध की स्थिति को आपको ग्रहण काल में बिल्कुल त्याज्य करना चाहिए, अन्यथा ये जो क्रोध की स्थिति की नेगेटिविटी है ये सीधी आपके बालक या कन्या जो भी गर्भ में बना हुआ है इस तक पहुंचती है। और इसी के साथ में शांतिप्रद अवस्था के अंदर अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। पूरे समय में नहीं भी कर सकते हैं तो जो ग्रहण काल रहेगा 1 घंटा 17 मिनट का जो ग्रहण काल रहेगा, इसमें यथासंभवत स्थिति में अपने इष्ट देव का ध्यान करें और इस समय में आपको सोना भी नहीं है। फिर से समय नोट कर लीजिएगा, शाम 4:49 से लेकर 6:06 तक आपको सोना नहीं है। सोफे पर बैठने में प्रॉब्लम होती है, बेड पर अपने पैर सीधे कर बैठ जाइए, किंतु सोने की अवस्था नहीं रखनी है। और अपने पेट का जो भाग है इसे ढककर रखना है, खुला नहीं रखेंगे। तो ये छोटे छोटे 5-7 प्रयोजन है जिसे ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को अवश्य रूप से रखने चाहिए ध्यान। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।